बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 21 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है। अनुच्छेद 19 है कि अनुच्छेद 14 है कि अनुच्छेद 21 है। 21 होगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार निजता के अधिकार को रखा है और 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उसके माता पिता या गार्जियन के द्वारा दिया जाएगा। और इसका उल्लेख जो है संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया। क्लियर है। अच्छा, बालकों को जो है कारखानों में नियोजन में जो है सो ये किया जाएगा, मतलब प्रतिषेध किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 24 में। क्लियर है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में नियोजन माने कार्य में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता है, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि निजता का अधिकार आखिर है क्या। तो सर्वोच्च न्यायालय में 2017 में इस प्रश्न को लेकर विवाद हो गया था और उसके अंतर्गत कहा गया कि जीवन की रक्षा का अधिकार निजता का अधिकार है, ठीक है। आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि NAFTA के सदस्य देश कौन है। नाफ्टा, नॉन अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, नॉन अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा के सदस्य देश कौन से हैं। तो सबसे पहले है इसका हिंदी हो गया नॉन अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कि उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। और इसमें नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। और इसके अंतर्गत USA आ गया, कनाडा आ गया और मैक्सिको आ गया। और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इसमें कहा क्या गया था कि तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया, फ्री ट्रेड को कर दिया गया। क्लियर है। और साथ ही ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार को सुगम भी बना दिया गया। अर्थात नाफ्टा की स्थापना 1994 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और इसमें USA अमेरिका कनाडा, USA मतलब अमेरिका हुआ और कनाडा और मैक्सिको एक दूसरे से फ्री ट्रेड करेंगे। चाइना भी कह रहा है सीपेक के माने भी चाह रहा है कि हमारे साथ भी विश्व का प्रत्येक देश फ्री ट्रेड। हाँ, तो फ्री ट्रेड में क्या होगा, उसका सामान ज्यादा है, उसका ज्यादा बिक्री होगा और आपका सामान कम बिक्री होगा तो आप पिछड़ जाइएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। मेन माजरा यहाँ पर है। नेक्स्ट बताइएगा कि तेज क्या है। ऑप्शन है तेज एक प्रकार का टिकट बुकिंग ऐप है कि डिजिटल पेमेंट ऐप है कि ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप है कि भारतीय ऐप है। डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज जो है ना वो एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है। नेक्स्ट बताइएगा, तेज एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है। और रघुराम राजन जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, हाँ, आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रेटोरिक एंड रिसॉल्व नाम की पुस्तक में रघुराम गोविंद राजन की पुस्तक है। और उस समय 23वें गवर्नर थे और आज कहाँ चले गए हैं, लंदन चले गए हैं और वहीं से बकैती करते हैं भारत के खिलाफ। चूंकि रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि चंगेज खां का समकालीन भारत में कौन सा मध्यकालीन सुल्तान था। इल्तुतमिश। अरे ख्वारिज्म का सम्राट जब भाग कर आया था तो उसको ही थोड़े रखा था इल्तुतमिश। कहा कि ना 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 ना, चंगेज खां से हमको डर लगता है, हम तुमको शरण दे देंगे तो क्या होगा, आक्रमण कर देगा। तो सुल्तान जो इल्तुतमिश थे इसी के समकालीन चंगेज खां थे। उसका पूरा नाम है तेमुचिन, ठीक है। चंगेज खां दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खां एक मंगोल नेता था और बहुत ही चतुर भी था वह।
शक्तिशाली था। 1221 में दिल्ली पर चंगेज खां के संभावित हमले की आशंका थी। तब चंगेज खां 1221 में समरकंद के जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया था। और इसी जलालुद्दीन को इसने क्या किया था? ख्वारिज्म का सम्राट था जलालुद्दीन, भाग कर आया था। तो इल्तुतमिश शरण नहीं दिया, कहा कि ना शरण देंगे तो हम पर चंगेज खां हम पर हमला कर देगा। इल्तुतमिश शमसी वंश का था और इलबारी तुर्क था और इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 है। ठीक है, और इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। हाँ, और इसी की बेटी रजिया सुल्तान थी जो डाकुओं से कैथल में फंस गई थी, माने मार दी गई। और अच्छा, इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। और इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली एक स्थानांतरित की। लाहौर राजधानी कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसी ने 40 सरदारों के दल तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने कराया। और साथ ही भारत में मकबरा निर्माण शैली का प्रारंभ और गुंबद निर्माण शैली का प्रारंभ भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ठीक है, कहीं कहीं अल्तमश भी लिख देता है। अच्छा, जो ये सल्तनत कालीन में जितने भी वंश हुए, चाहे वे गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, खिजली वंश हो, खिलजी वंश, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है शासनकाल किसका ज्यादा रहा? तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक वाला, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वाला, इन लोगों का शासनकाल सबसे ज्यादा दिन तक रहा। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 से 8 के बीच, अर्थात 7.5 से 8 के बीच मानव शरीर के ब्लड का पीएच मान 7.5 से 8 के बीच होता है। मानव का रक्त अगर 7.5 से 8 है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड क्षारीय है। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। और ऐसे लोग सामान्य भाषा में एक आदर्श मान लेता है, 7.4 है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि पुरुषों के शरीर में ब्लड कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है और आधा लीटर कम महिलाओं में कम होता है। रक्त का मतलब क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड क्रॉपसूल्स, और उसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको क्या कहा जाता है? अम्लीय। और 7 हो गया तो उदासीन, जैसे कि जल। बीपीएससी में तो हमेशा मैंने जल से प्रश्न पूछता है, मैंने ये सब पीएच मान से हमेशा प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर। और उसको 78 ईस्वी में किसने जारी किया? कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का राजा था। ठीक है, यहाँ तक। और उसी के साथ शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में होता है। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में है, और दूसरी राजधानी मथुरा में थी। यहाँ तक ठीक है। ये कनिष्क जो है वो पटना पर आक्रमण भी किया था, दार्शनिक और मुर्गा भी उठा ले गया था। मुर्गा वही जिसको हम लोग खाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि जो इसने राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को चलाया, उसी को भारत सरकार ने अपना लिया, तो उसका प्रथम महीना कौन सा है? चैत है। कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वहीं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, योजना आयोग को हटाकर। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। और ये एक प्रकार का थिंक टैंक जैसा कार्य करता है, ये ना कोई संवैधानिक या निकाय नहीं है। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। ठीक है, क्लियर है। नीति आयोग से बड़ी प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और इन लोगों के द्वारा जो योजना जो सुझाया जाता है, उसी को उसमें परमिशन किया जाता है, माने आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल में किस विटामिन की अधिकता होती है? एक की विटामिन ए की अधिकता होती है। और सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल एक प्रकार का ट्रांसजेनिक चावल है। बायोथ्रिजियंसिस इसमें ज्यादा है, और जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। क्लियर है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल में जो है क्या पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है। अच्छा, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है चावल का वैज्ञानिक नाम है। और इसमें विटामिन ए के पूर्ववर्ती बीटा कैरोटीन को जो है बायोथ्रिजियंसिस किया गया है, और 2005 में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, और इसमें 23 गुना बीटा कैरोटीन गोल्डन चावल में ज्यादा होता है। क्लियर है। अच्छा, बायोथ्रिजियंसिस से मतलब क्या समझते हैं?
जैसे बीटी बैगन, बीटी कपास, बीटी चावल, बीटी बावन, माने ये सब क्या है? ब्यूटी बावन तो दूसरा नौटंकी है भाई, नौटंकी है ब्यूटी बावन ये सब। बीटी कपास, बीटी बैगन का नाम सुने हैं ना? देखिए बायोथ्रूजियंसिस एक प्रकार का जीव है। वो क्या करता है कि जैसे बैगन का फल हो गया, माने बैगन का मान लीजिए सब्जी है, तो उसमें जो वो बीटी बायोथ्रूजियंसिस इसको उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दीजिएगा ना, अक्सर बैगन जो हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं उसमें कीड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन आजकल के बैगन में कीड़ा दिखाई देता है नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कीड़ा जो उससे उत्पन्न होगा ना उसका पेट में फट जाएगा, क्योंकि उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है कि कीड़ा जब इसमें आएंगे तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसी को कहता है बायोथ्रूजियंसिस। और समाज के लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है, इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये छेड़छाड़ ना करना है, तो उसका जीने परिवर्तन कर दिए। इसीलिए ना मूवी बन रहा है हॉलीवुड में ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है, और 2017 से शुरू किया गया था। और इसमें ये मतलब है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने हेतु एक टीम का गठन किया जाएगा, पुलिसिया टीम का, उसी से संबंधित ऑपरेशन दुर्गा है। जैसे निर्भया वाला मामला जो हुआ था दिल्ली में, खैर इस पर ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्न में से कौन सा गैसीय प्रदूषक नहीं है? निम्न में कौन गैसीय प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है धुआं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। कौन इसमें वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? इसी से ना कच्चा तेल प्राप्त होता है, हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी कि प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि नेफेंथिस क्या है? नेफेंथिस, डायोनिया, ये सब पीचर प्लांट है, मांसाहारी पौधे हैं जो कीड़ों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पचा डालते हैं। ठीक है। क्यूसट्टा ये प्रकार का क्या है? परजीवी है। सैंडलवुड भी आंशिक मूल परजीवी है। चंदन का पेड़ और फंगस क्या है? फंगस के बारे में बताइए। फंगी, कवक, ये सब क्या है? परजीवी। ये सब जो है ये परजीवी है, क्योंकि दूसरे पर ये आश्रित रहते हैं, जीव जंतुओं पर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? सिल्वर डाइऑक्साइड होगा। KNO2 जो है पोटेशियम नाइट्राइट है। KNO2 जो है वो पोटेशियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र जो है KNO2 है। ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हाँ, AgNO3 लूनर कास्टिक को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, AgCl को सिल्वर क्लोराइड यानी कि हॉर्न सिल्वर भी इसको कहा जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका उपयोग आतिशबाजी वगैरह में बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ कीजिएगा? फोटोग्राफी में। अच्छा बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। और वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में है, जिसे बोरोबुदुर का मंदिर भी कहा जाता है। और ये सब क्या है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा। महायान बौद्ध विहार है। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और साथ ही भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर भी वहां पर बना था, जो वर्तमान में सबसे बड़ा विश्व का हिंदू मंदिर भी है। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष गठन कौन करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? 263। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। और जब नहीं रहेंगे तो गृह मंत्री अध्यक्षता कर लेता है। अच्छा, कागज का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक है कि रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पुनः उसको भौतिक स्थितियों से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कागज का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट बताइएगा, आग्नेय चट्टान कौन नहीं है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, स्कोरिया, पेरिडोटाइट और सेल। सेल नहीं है। सेल जो है एक प्रकार का आग्नेय चट्टान नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेल जो है स्लेट में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। यानी कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, सर्पेंटाइन, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होता है, उसमें परत परत नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, और इसे अंग्रेजी में इग्नोइस रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लू चिप कंपनी का अर्थ क्या होता है? जो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हो, जैसे एप्पल हो गया, ये सब जो कंपनी है, चाहे टेस्ला वगैरह हो गया, चाहे यहाँ का रिलायंस मानिए, ये भी तो ब्लू चिप कंपनी कहलाएगी, टाटा वगैरह, टीसीएस। अच्छा बताइएगा कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड द्वारा। कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। यहाँ रैयतवाड़ी आपसे पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया था। रीड, मुनरो, वही मद्रास, बम्बई के तरफ। और देश के क्षेत्रफल का 51% भाग पर जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। और लॉर्ड कार्नवालिस से यहाँ पर क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त, या इस्तेमारी कहिए या जमींदारी कहिए, क्योंकि जमींदारों के साथ ही 10 वर्षों के लिए किया गया था 1793 में, ठीक है। और उससे पहले भी कौन किया था? अलवर्दी खां किया था। इजारदारी भी इसको कहा जाता है, रैयतवाड़ी को। नेक्स्ट बताइएगा, अच्छा, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतर पौधीय साम्य से। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और साथ ही सोमनाथ के मंदिर पर भी गजनवी ने आक्रमण किया। तो उसके साथ कई विद्वान आए थे, जिसमें किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या तौहीद हिंद कहा जाता है, और इसकी रचना अलबरूनी ने की थी। और साथ ही तारीखे सुबुक्तगीन, तारीखे बैहाकी उतबी ने रचना की थी, ये लोग भी उनके साथ आए थे। और मैनुद्दीन चिश्ती ये आए थे गौरी के साथ, जो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह एवं छबीलदास के द्वारा। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह एवं छबीलदास के द्वारा की गई थी, ठीक है। और 1928 ईस्वी में नौजवान सभा को ही बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। कहाँ स्थापना किया गया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। उस समय भगत सिंह भी उपस्थित थे, और चंद्रशेखर आजाद, और एक और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर हिंदुस्तान HRA की स्थापना की थी कानपुर में 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि अच्छा, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास किसने लिखा है? बिपिन चंद्रा ने। बहुत अच्छा। अच्छा बताइएगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, क्लियर है। और वो कहाँ के राजा ने सिकंदर को अपनी सेना एवं धन दौलत से मदद की थी? पोरस थोड़े करेगा, पोरस तो लड़ाई किया। तक्षशिला के राजा आम्भिक ने, वहीं गंधार कहिए। अच्छा बताइएगा कि गर्म रेगिस्तानों में और उसके चारों ओर पवन के धूल से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? लोएस का मैदान, लोएस, हाँ लोएस, छत्र, इंसेलबर्ग, ये सब कहाँ बनेंगे? रेगिस्तान में बनेगा। सर्क, टर्न, टोम्बेलो, ये सब कहाँ बनेगा? इन नदियों द्वारा बनेगा। नेक्स्ट बताइएगा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन है। बिल्कुल सही है। और रक्त बहने से रोकने के लिए माने कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? फाइब्रिनोजेन। बहुत अच्छा।
अच्छा, अगर ब्लड ग्रुप आपको लेना है, किसी से ब्लड लेना है, तो सबसे अच्छा कौन, किससे लीजिएगा? ओ माइनस से। ओ माइनस से ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस खाली सेम तो चढ़बे करेगा। अच्छा बताइएगा कि यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? ऑप्शन है चाइना, म्यांमार, भूटान, ताइवान। ताइवान का नहीं लगता। ठीक है, अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर जहां तक डेल्टा बनाती है, तो किन किन देशों की यात्रा करती है? सबसे पहले तो मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत से पैदा हुई, तो तिब्बत अभी चाइना का पार्ट है, तो वो तो ली ही अपना। उसके बाद चीन के बाद भारत के बाद बांग्लादेश में क्या नाम कहा जाता है? जमुना। और गंगा को वहां पद्मा कहा जाता है। और चीन में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है, वहां उसका क्या नाम है? सांगपो या यरलुंग जंगपो। और जब यही असम में प्रवेश करेगी, तो यहाँ उसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र दिहांग वगैरह। जैसे जाएगी बांग्लादेश में, तो जमुना हो जाएगा। और गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, जब दोनों संयुक्त धारा मिलेगी तो मेघना हो जाएगा, और तब जाकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो मैंग्रोव वनस्पतियों का संसार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि अच्छा भारत की सीमा जो है किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगी है? बांग्लादेश के साथ। बहुत अच्छा। अच्छा, रामनाथ कोविंद जो थे वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 14। तो अभी जो है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू महामहिम, तो वो 15वें नंबर की हैं। और देश की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति के साथ ही प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। अच्छा, लोथल जो है किस राज्य में था? गुजरात में। एक प्रकार का सी पोर्ट यानी कि डॉकयार्ड था। और किस नदी किनारे था? भोगवा। बहुत अच्छा। रोपड़ पंजाब में। ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, बताइएगा कि भारत के संविधान के उद्देशिका जो है, क्या उसको न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं किया सकता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत अच्छा। अच्छा बताइएगा, अमेरिका के लिए भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर किया गया है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जो डॉल्फिन हाउस के पीछे सुरक्षित है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? मद्रास, चेन्नई वाला। बहुत अच्छा। बताइएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पंडुरंग ने। ठीक है। अच्छा, जो प्रार्थना समाज थी उसकी क्या मांग नहीं थी? ऑप्शन है स्त्री शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता की समाप्ति का, और लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। तो यही नहीं था, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना नहीं था। और बाकी सब जो है यानी कि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अनटचेबिलिटी, ये सब था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, देखिए केशव चंद्र सेन के सहयोग से सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया था। ठीक है, और बाद में इसके महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, वे भी इसमें शामिल हो गए। और इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य प्रार्थना समाज को तो एमजी रनाडे ने ही किया। इसने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति पाति का विरोध, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया। महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और यही वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है जिसमें कभी टीचर हुआ करते थे कौन? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो बाद में कहे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। केसरी और मराठा समाचार पत्र भी निकाले। तो मराठा किस भाषा में छपता था? द मराठा था वो अंग्रेजी में, और केसरी मराठी। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार को, सीमांत गांधी कहिए, सरहदी गांधी कहिए, लाल कुर्ती
महादल का गठन ये लोग किया था। देखिए देश के लिए इतना लड़े आजादी के लिए, और ये चाहते थे इंडिया में मिलना, लेकिन बंटवारा हुआ था कहाँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। बाद में इनको जेल में सरा दिया सभी। क्या कहिएगा, बताइएगा कि कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य रसिया से। बहुत अच्छा। एनएनटी यानी कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, संसदीय सरकार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 148। और महान्यायवादी की अनुच्छेद 76। और कर्ता कौन है दोनों को? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा। बताइएगा कि किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? फ्रांस। फ्रांस लिया है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आरंभ नामक एक ऐप जारी किया गया है जो सड़कों के रख रखाव हेतु काम करेगा। नहीं समझे? देखिए जैसे ऐप है ना, तो आप क्या कीजिए कि जाइए, सड़क से जा रहा है, आपको टूटा फूटा दिखा तो फट फोटो खींच लीजिए, ऐसे अफवाह पर डाल दीजिए, वो अपने लोकेशन वो अपना सेट कर देगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है, चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना कौन रहा है? वही न बना रहा है। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का आज दिन है कि प्रत्येक 500 आबादी वाले गांव को जो है 12 सड़कों से जोड़ देना है। नहीं तो पहले समझिए कि पहले किसी औरत को अगर बच्चा होना हो तो कितना दशा होता था, इतना कीचड़ टायर पर लेके जाइए, समझे ना। तो आरंभ नामक एप्लीकेशन की शुरुआत आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। और उसके मंत्री वर्तमान में कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाँ, भारत सरकार के गिरिराज सिंह है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? 20 रुपया वार्षिक आय है। वहीं दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कोई वो पुस्तक लिखा, पावर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसे पुस्तकों की रचना की। स्केप ऑफ वेल्थ ड्रोन का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बताया गया कि भारतीयों की आय 20 रुपया है। अच्छा, चलिए बताइएगा कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और सर क्रिक कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है, जहां लूनी नदी जाकर गायब हो जाती है। और साथ ही कच्छ के रण में डंकी यानी कि गधों का भी क्या है? अभयारण्य है। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान मानिए उसको। बताइएगा कि बंगाल के विभाजन को किस गवर्नर के द्वारा, किस वायसराय के द्वारा रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब रद्द किया गया? 11 में। बहुत अच्छा। जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार हुआ था, अब बम मारा था, हथिया से यही न गिरा था। कौन बम मारा था? रास बिहारी बोस। और वहां से भागकर गए सिंगापुर जापान, और क्या बना दिए? आजाद हिंद फौज। अच्छा बताइएगा अच्छा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार संगठन का कार्य मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन है, अंग्रेजी नाम है उसका। इंटरपोल का सनी लियोनी, फ्रांस। अच्छा बताइएगा कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, किस पाली थी? क्योंकि जनसाधारण की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ, यानी कि उसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने का महापरिवार निर्माण कहाँ हुआ? महापरिवार निर्माण का मतलब होता है कि हाँ मैंने मर जाना, कुशीनगर में हुआ। ठीक है। अच्छा, भारत के किस राज्य में ट्यूबवेल यानी कि पंप सेट से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और पूरे देश की सबसे ज्यादा क्षारीय यानी कि अल्काली मिट्टी भी उत्तर प्रदेश की हो गई है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो साइड है वहां पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। और वहीं किसकी राजधानी था?
चंदेल वंशों की राजधानी कहाँ थी? चंदेल जो ननुक से स्थापना किया था, उधर था बुंदेलखंड, और वहीं बुंदेलखंड के एक और राजकुमारी भी थी। खजुराहो में जो बनवाया था, खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, और बुंदेलखंड जो है वो चंदेलों की राजधानी थी, और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। अच्छा, ये तो हो गया एक बात। और बुंदेलखंड एक और महिला है जिस पर मूवी बन चुका है, पंडित क्वीन। बुंदेलखंड की रानी नहीं थी जो इसे बाजीराव मस्तानी बुंदेलखंड के न थी, तो ये बाद के कालक्रम का है ना। जब मराठा का पेशवा जब उदय हुआ, तो बाजीराव प्रथम की प्रेमिका कौन थी? वहीं बुंदेलखंड को, और उसकी क्या थी? मस्तानी। बताइएगा कि विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर। और 9 से नागासाकी, तो 9 से 9 अगस्त। अब बम का क्या नाम था? लिटिल मैनियम फैटमैन। अच्छा, अब अच्छा बताइएगा कि भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है केनिया, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया। मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अच्छा बताइएगा कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, कुछ है ये नहीं है तो कुछ का सर्जन कैसे होगा? यह किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। और किसने दिया था यह? आइंस्टीन ने। E बराबर mc स्क्वायर। और प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल अवार्ड मिला था। अच्छा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है, और तमिलनाडु में बन रहा है। समुद्री गाय यानी कि सी काऊ का बना दिया है घेरा लगाकर। अब जानते हैं उसका शिकार काहे ला कर रहा है? सब तेल के लिए। अच्छा, कीट वंश। अच्छा बताइएगा, जो कीट वंश के होते हैं जैसे चींटी उटी काट लेते हैं तो खुजली होता है, क्या छोड़ते हैं? कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बताइएगा NSDL का फुल फॉर्म बताइए। इस पर नहीं जाइएगा, NSDL पर तो पैन कार्ड नहीं बनेगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। और पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अभी नहीं पूछिएगा कि आधार का फुल फॉर्म बताइए, उसका भी होता होगा। बताइएगा केसर का मुख्य उत्पादक राज्य भारत में कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, कौन सी मिट्टी में ज्यादा होता है? करेवा में, जो उधर पाया जाता है। और विश्व में केसर के उत्पादन में प्रथम देश ईरान। अच्छा, हवा से जो परागन होता है पोलिनेशन, उसको क्या कहा जाता है? एरोफिली, वायु परागन। और कीटों द्वारा एंटेमोफिली। अच्छा, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो इसमें क्या प्राप्त हो जाता है? जहां नाइट्रोजन रहेगा वहां प्रोटीन मिलेगा। और कौन करेगा? दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु। अच्छा बताइएगा, भारत में साइकिल सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? साइकिल लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में। पोत निर्माण कहाँ होगा सबसे ज्यादा? पोत निर्माण होगा कोचीन के तरफ, केरल। मोटर वाहन केंद्र? जबलपुर। जानते हैं सबसे ज्यादा अगर ट्रैक्टर कहीं बनता है ना तो मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर बनता है। हमको लगता है सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का अगर शौकीन है सब तो पंजाबी है, एक से एक ट्रैक्टर रखा है सब। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती परियोजना भी है वहां पर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। पूरा माने पहाड़ी इलाका है। अच्छा, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? पेरियार कहाँ है? केरल में है। वहीं इदुक्की परियोजना है, कनाडा के सहयोग से बनी है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, बांदीपुर और नागरहोल कर्नाटका में है। बनरघट्टा वहीं बेंगलुरु कर्नाटक में तितली उद्यान केंद्र है। अच्छा, स्लोडर लॉरिस के लिए एक प्रकार का जंगली जानवर है, उसके लिए भी बन गया है तमिलनाडु में, अभी हाल ही में उसका बनाया गया है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व VTR कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 45 को उसी समय भारत भी शामिल हो गया था, और भारत को जो है स्थायी सदस्यता देने की मांग बहुत जोर शोर से चल रहा है। देखिए कब मिल जाता है। मिलने से क्या फायदा होगा तो नहीं जानते हैं,
लेकिन कहने का अब चूंकि भारत का संविधान ही उस तरह से बनाया गया है कि हमको भाई संविधान में लिख दिया गया है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, और साथ ही न्यूक्लियर जो बना है उसका भी न्यूक्लियर वाला जो सिद्धांत बना है उसमें क्या है, पहले नहीं, लेकिन अगर कोई कर दिया तो जवाब उससे भी तेज, और तेज ही नहीं बर्बाद भी कर देंगे, कि जुड़वा दिए अटल बिहारी वाजपेयी। तो कहने का मतलब है कि जानते हैं खर्चा बढ़ जाएगा इंडिया का, पैसा अब ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा बताइएगा, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं? जो परत है मतलब समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई का कम हो जाना, ठीक है। अच्छा 45 किलोमीटर पर इसकी सघनता जाकर कम हो जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। और किस मंडल में आंधी तूफान ठंडा गर्म वर्षा होता है? क्षोभ मंडल में, ठीक है। बताइएगा कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का ही अधिकार है। बोसास आनिस जी बोलने का, उसके बाद संघ बनाने का बी में है। अच्छा बताइएगा कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के बी आर अम्बेडकर ने, बिल्कुल। अच्छा द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बी आर अम्बेडकर का था, दलित मुक्ति मोर्चा भी बी आर अम्बेडकर था, और हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी का, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गया है तो इसका मतलब क्या है? उसके किसी वस्तु मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? कि वस्तु के कीमत में वृद्धि हो जाता है और रुपये का मूल्य घट जाता है, अर्थात वस्तु को खरीदने के लिए हम लोगों को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। अच्छा एगो काफी प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्मू बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है, और सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं, बसीस, और जो निकलती हैं कहां से? हिमालय के पास, तिब्बत के मानसरोवर से। अच्छा बताइएगा कि भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? कृषि के क्षेत्र में 1904 में, और इकाई स्थापना किया था सहकारी संगठन का करजन 1904 में। अच्छा बताइएगा कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता होना जरूरी है? 4 राज्यों में मान्यता होना जरूरी है। बहुत सारे नियम है, तो 2 कैसे हो जाएगा? 4 राज्यों में आपको जो है सो सीट प्राप्त करना पड़ेगा, प्रतिशत मत का भी आपको 2-3 क्राइटेरिया। हाँ तो बता रहे हैं 2-3 को क्या क्या क्राइटेरिया है। एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को, ठीक है, कहने का मतलब है कि लोकसभा की 2% सीटें या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना है। लोकसभा का 2 सीट होना चाहिए, और 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वोटों का 6% वैध मतों का प्राप्त करना चाहिए। और इस मत प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त लोकसभा की 4 सीटें भी और चाहिए, ठीक है। और लोकसभा की 2% सीट और 4 वो व्यक्ति जीता होना चाहिए, और 4 विभिन्न राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, तब जाकर राजनीतिक दल का मान्यता मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगदेव ने, बहुत अच्छा। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगदेव ने की। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। और किसने यह कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरुवाणी का कार्य करेंगे? गुरु गोविंद सिंह ने, बहुत अच्छा। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंदरी, झारखंड, 1951 में, ठीक है। उस समय पूरे एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। सतरिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? असम का। सतरिया असम का है। अच्छा असम में जो है 15वीं शताब्दी में एक संत थे जो काफी प्रसिद्ध थे, शंकर देव, नाम सुना है आपने? शंकर देव। असम के संत किसको कहा था? शंकर देव को। और बंगाल का संत चैतन्य महाप्रभु को, जिनको एक अति जो नाम है संकीर्तन प्रथा, जो कीर्तन हम लोग नहीं गाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, उसका देन किसका है? चैतन्य महाप्रभु का ही देन है। इस्कॉन वाला, वो भी कृष्ण जी का खूब मानता है लोग, ठीक है। अच्छा भारतनाट्यम कहाँ है? दक्षिण भारत, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल का है।
तमिल, तमिलनाडु, तेलुगु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अच्छा, चलिए, तो इस प्रकार बिहार दरोगा के सेट 21 को हम लोगों ने समाप्त किया। थैंक यू।